अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉपुलेशन। अब जो है ये जो दो पॉपुलेशन है, इनके दरमियान जब हमें डिफरेंस कैलकुलेट करना होता है तो तब हम कैसे जो है वो टेस्टिंग करते हैं। मीन्स कि जब हमारे पास दो पॉपुलेशंस गिवन है, जैसे कि हमारे पास एक्स बार जो है वो दो गिवन है, सिग्मा जो है वो दो गिवन है, एन जो है वो दो गिवन है, उनके दरमियान डिफरेंस कैलकुलेट करने के लिए, जो डिफरेंस है फ़र्क करने के लिए हम कैसे जो है हाइपोथेसिस टेस्टिंग करेंगे कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा ठीक है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या, केस वन जो है व्हेन सिग्मा नोन। अच्छा, हमारे पास केस वन क्या है, जब सिग्मा हमें पता हो, जब सिग्मा नोन हो। तो सबसे पहला क्या होता है, एच नोट, ठीक है, और उसका ऑल्टरनेट क्या है, एच वन। तो एच नोट क्या है, म्यू वन माइनस म्यू टू। अब ये म्यू वन माइनस म्यू टू क्यों आया, क्योंकि हम कर रहे हैं टेस्टिंग हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंसेस बिटवीन टू पॉपुलेशन, दो पॉपुलेशन के दरमियान। तो बेसिकली जब एक्स बार दो होंगे, एक्स बार भी जो होगा हमारे पास दो दिए होंगे, और सिग्मा भी हमें दो दिए होंगे, और एन भी हमें दो दिए होंगे। तो इसी तरह सिमिलरली हमें मीन भी जो है वो भी दो दिए होंगे, जो कि म्यू पॉपुलेशन का जो मीन है वो भी हमें दो दिए होंगे। तो इसमें हम जब हमारे पास सिग्मा जो है, ये वाला जो सिग्मा है, ये जब नोन होगा तो तब हम कैसे करेंगे हमारा टेस्टिंग। तो जब हम टेस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एच नोट, ठीक है, म्यू वन माइनस म्यू टू इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब हम इसको ऑल्टरनेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ये किसके बारे में आ जाएगा, टू टेल टेस्ट के बारे में, जब हम करेंगे टू टेल टेस्ट की बात। फिर नेक्स्ट आता है जब हम बात करते हैं किसकी, एट लीस्ट की। जब अगर क्वेश्चन में आ जाए कि एट लीस्ट करें, एट लीस्ट का, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे, एच नोट में म्यू वन माइनस म्यू टू लेस देन इक्वल्स टू ज़ीरो। तो जब यहाँ पर लेस देन है, लेस देन का साइन है ये वाला, तो इसका ऑल्टरनेट क्या होगा, हमारे पास ग्रेटर का साइन आ जाएगा। तो हम क्या ऑल्टरनेट क्या लिखेंगे, म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन ज़ीरो। तो ये किसका लिए हो जाएगा, वन टेल टेस्ट के लिए। लेकिन जब वन टेल टेस्ट कब होगा, कब यहाँ पर लेस का साइन यूज़ करेंगे, जब उन्होंने बोला होगा एट लीस्ट, जब क्वेश्चन में एट लीस्ट का वर्ड यूज़ किया गया होगा। फिर आता है अगला जो हमारे पास थर्ड वाला पॉइंट है, वो क्या है, एच नोट म्यू वन माइनस म्यू टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये वाला जो ग्रेटर का साइन है, ये हम कब यूज़ करेंगे, जब क्वेश्चन में आएगा एट मोस्ट। जब अगर बुक में मेंशन होगा कि एट मोस्ट है, तो तब हम यहाँ पर एच नोट में ग्रेटर का साइन यूज़ करेंगे। जब हम एच नोट में ग्रेटर का साइन यूज़ करते हैं तो उसका ऑल्टरनेट एच वन में क्या आता है, लेस देन का साइन। तो ये भी किसको शो करता है, वन टेल टेस्ट को, ठीक है। और इसी तरह सिमिलरली नेक्स्ट जैसे हमने पहले की हुई पार्ट में, सेकंड हमारा पार्ट क्या होगा, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या होता है, अगर बुक में दिया हुआ है तो ठीक, नहीं तो हम क्या करते हैं 0.05, या फिर हम क्या करते हैं 0.01। इन दोनों में से हम कोई एक चूज़ करते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं 0.05 को ही यूज़ करते हैं। अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम 0.05 का ही यूज़ करेंगे। फिर अब बात आ जाती है इसके टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की। अब टेस्ट स्टैटिस्टिक्स कैसे यूज़ होगा, अब इसमें आता है z इक्वल्स टू एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू माइनस म्यू वन माइनस म्यू टू। अब यहाँ पर देख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या बात कर रहे थे, हम किसके बारे में, डिफरेंस के बारे में, दो पॉपुलेशन के डिफरेंस के बारे में। क्योंकि हमें दो दो चीज़ें गिवन हुई हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, एक्स बार वन माइनस एक्स बार टू। जो एक सैम्पल का मीन होगा उसको हम एक्स बार वन कंसिडर कर देंगे, और जो दूसरा सैम्पल का मीन होगा उसको हम क्या कर देंगे, एक्स बार टू कंसिडर कर देंगे। फिर इसी तरह सिमिलरली जब पॉपुलेशन का मीन जो पहला गिवन होगा उसको म्यू वन कर देंगे, और जो दूसरा मीन गिवन होगा उसको हम क्या कर देंगे, म्यू टू। इसी तरह जब हम उसकी बात करते हैं, अब जब सिग्मा दिया होगा क्वेश्चन में, तो सिग्मा वन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन वन। मतलब कि जो सिग्मा ए वन दिया हुआ उसको हम स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे एन वन। फिर प्लस सिग्मा टू, उसका स्क्वायर ले लेंगे और डिवाइड कर देंगे एन टू। ये वाला जो स्क्वायर है ना, ये ऊपर फार्मूले में है स्क्वायर। अगर क्वेश्चन में हमें सिग्मा वन दिया होता है ना, टू, और सिग्मा टू हमें दिया होता है तो फोर, तो अब हमने यहाँ पर तो उन्होंने रिक्वायर्ड किया ना कि सिग्मा वन का स्क्वायर, तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर हम पे कर देंगे सिग्मा वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर, और सिग्मा टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फोर का स्क्वायर क्या होता है, 16, ठीक है। हम इस तरह स्क्वायर ले लेंगे इनका। फिर आती है बात क्रिटिकल रीजन की, कि अब क्रिटिकल रीजन में हम क्या करेंगे, जब हमारे पास टू टेल टेस्ट होगा तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारे पास ये होगा म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो, और म्यू वन माइनस म्यू टू इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो इस सिचुएशन में हम कैसे क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे,
जी मोड, मोड का तो मीन आपको पता है ना, मोड का क्यों हम यूज़ करते हैं, मोड मतलब कि अगर जी की जो वैल्यू नेगेटिव है तो वो भी मोड के अंदर आके पॉजिटिव हो जाती है। तो जी मोड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2। अब आपको ये भी पता है कि यहाँ पर हम अल्फ़ा बाय 2 यूज़ क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये जो पहला है हमारा पॉइंट, ये क्या है, टू टेल टेस्ट का है, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया जी मोड ग्रेटर देन जी अल्फ़ा बाय 2। और जब हमारी ये वाली वैल्यू इससे बड़ी होती है इस वाली वैल्यू से, जब हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू इस वाली वैल्यू से बड़ी होती है तो हम क्या करते हैं, रिजेक्ट एच नोट कर देते हैं। अब जब हम वन टेल की बात करते हैं, यहाँ से ये मैं मोड हटा रही हूँ, मैंने मिस्टेक से डाल दी है। जब हम इसकी बात करते हैं वन टेल की, तो वन टेल में क्या करते हैं, मोड को नहीं डालते, जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा। अब आपको पता है कि जी अल्फ़ा क्यों आया है, क्योंकि हमारे पास वन टेल टेस्ट है। जब टू टेल टेस्ट होगा तो तब हम डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, लेकिन जब वन टेल टेस्ट होगा तो हम सिर्फ अल्फ़ा यूज़ करेंगे। तो जी मोड नहीं आएगा यहाँ पर वन टेल में, जी ग्रेटर देन जी अल्फ़ा। अब ये वाला जो ग्रेटर का साइन है ना, ये किस बेस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे एच नोट पर, कि एच नोट में जो साइन होगा, अगर यहाँ पर ग्रेटर का साइन है तो हम यहाँ पर ग्रेटर का साइन लगाएंगे। अब अगर जब यहाँ लेस देन का साइन है ना, तो अब हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, लेस देन का साइन हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इस सिचुएशन में भी यही होगा, जब ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस वाली वैल्यू से तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट एच नोट कर देंगे। लेकिन जब ये वाली वैल्यू जो है वो छोटी हो जाती है इससे, तो स्टेटमेंट तो गलत हो जाती है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक्सेप्ट एच नोट कर देते हैं। फिर कंक्लूजन, लास्ट पॉइंट क्या आता है, कंक्लूजन आ जाता है।